हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप। अभी तक हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। किसमें? केमिस्ट्री में। अभी तक हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने कोलोइड कवर कर लिया, इमल्शन कवर कर लिया, एडजॉर्प्शन का पार्ट देख लिया। मतलब हमारा लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इट्स ओवर। बट एक पार्ट हमारा अभी उसमें रहता है जिसको हम कहते हैं फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या कहते? फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बाकी हमने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज तो हम कोलॉइड्स कवर कर चुके हैं, अपना इमल्शन देख चुके। कोलॉइड्स में हमने आपको जो जो पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एडजॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। अब हमको देखना है फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या? फ्रेडलिक एक्चुअली एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर ये टॉपिक का नाम दिया गया है। ही इज अ साइंटिस्ट। एडजॉर्प्शन वर्ड हम पढ़ चुके हैं। आइसोथर्म मतलब क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो उसको आप कहेंगे आइसोथर्म। तो इसका नाम पड़ा है ऐसे फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मींस कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख दी है फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। इसमें क्या कहते हैं? द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कितनी गैस पर यूनिट मास एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रही प्रेशर अप्लाई करने से। इसको आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक एड्सॉर्बेंट है, ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक। तो अब आप इस पे कितना प्रेशर लगाएंगे कि पर यूनिट मास गैस के पार्टिकल्स इस पे एड्सॉर्ब हो जाएं। मतलब जो एड्सॉर्बेंट का मास को ले लेते हैं हम m, ठीक। और ये जो गैस के एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है उसको हम मान लेते हैं x के बराबर, ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसी स्टेटमेंट से कैसे? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x ऑफ अ गैस पर यूनिट मास अपॉन m डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये इसका हमने मैथमेटिकली स्टेटमेंट से खुद बना के लिखा है, और यही इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। जो हमने x बाय एम लिखा था उसको आप अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ देखना है। x बाय एम और हम प्रेशर लेंगे। अब ये मान लीजिए एक हमने ये कंटेनर लिया है, यहाँ ये प्रेशर की नॉब है, ये दिखाती है आप प्रेशर कितना है इसमें। ये एक पिस्टन है, इसमें ये एडजॉर्बेंट है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो अब जब इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट पे ज्यादा एडजॉर्ब होंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि ये पिस्टन आपने नीचे कर दिया और इस पे बहुत ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो गया। ठीक, तो मतलब यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा उसका। क्यों? क्योंकि x बाई एम का रेशियो, पहले प्रेशर जब हम कम लगा रहे थे तो एड्सॉर्प्शन लीनियरली उसका चल रहा था, पर जब आपने प्रेशर उस पर बढ़ा दिया, मतलब एक टाइम ऐसा आया कि इस पे ये एड्सॉर्ब है, इस पे ये गैस की एक लेयर पूरी बन चुकी है। अब इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो उस पे एड्सॉर्ब नहीं होगा, उस गैस के पार्टिकल के ऊपर और लेयर बनती जाएगी, तो मतलब यहाँ पर आके एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और फिर आगे जाके स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर उस पर, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप जब प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके बाद भी वो उस पर एड्सॉर्ब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर पूरी तरह से एड्सॉर्ब हो चुके हैं क्या, गैस के पार्टिकल्स उस पर पूरी तरीके से एड्सॉर्ब हो चुके हैं। उसके आगे उस पे उस सब्सटेंस पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, और गैस के पार्टिकल के ऊपर और चिपकते जाएंगे, जिस तो वहां पर मतलब एड्सॉर्प्शन रुक गया, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ये रीजन कौन सा होगा? ये रीजन होगा हाई प्रेशर वाला रीजन। ठीक, यहां तक का रीजन कितना था? ये था लो प्रेशर वाला रीजन। ठीक, ये था इंटरमीडिएट प्रेशर वाला रीजन, और ये था इसका सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन प्रेशर, सॉरी। ठीक, तो अब जब हम लो प्रेशर की इक्वेशन देखें अगर, तो लो प्रेशर की इक्वेशन आपकी होती है x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब p की पावर सीधी बात 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीनियरली चल रहा, मतलब अगर आप इसको यहाँ पर देखें लो प्रेशर वाले की इक्वेशन LP की, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर 1। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लेंगे हम के पी। अब इसको अगर आप उसकी ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो y एक्सिस पे ये लिया, x एक्सिस पे p लिया, ये इसकी k मींस m मींस इसकी ये स्लोप आ रही लो प्रेशर की। हाई प्रेशर पे देखेंगे अगर आप, तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन रुक गया है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। और यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट प्रेशर की इक्वेशन की बात करेंगे आप, तो x टू अपॉन एम टू पावर p टू दी पावर 1 बाई n आती है इक्वेशन। अब यहाँ पर n क्या है? यहाँ n इंटीजर है, n की वैल्यू यहाँ पर एक इंटीजर होगी जो कि होल नंबर में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे कन्वर्ट हो सकती है? जैसे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर 1 बाई n है। ठीक, अब अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे इसका, तो x बाई एम इक्वल्स टू k p टू पावर 1 बाई n आएगा। इक्वेशन से कहते हैं उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर लो प्रेशर वाली इसी इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो 1 बाई एन की पावर आएगी 1, मतलब n की वैल्यू आई 1, मतलब n जो है इंटीजर है जिसकी वैल्यू होल नंबर में कन्वर्ट हो सकती, इसमें n की वैल्यू 1 आई। और यही आप x टू दी पावर x अपॉन एम टू दी पावर प्रोपोर्शनल टू 0 देखेंगे, तो x अपॉन एम इक्वल्स टू k p टू दी पावर 0, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1 बाई एन की वैल्यू आई 0, मतलब n आएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक,
इसमें मेन यही ग्राफ ही था और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इतना ही था। ये हमारा बचा था इसका लास्ट टॉपिक, जो कि हम देख चुके हैं। अब हम आगे इसके अगले लेक्चर में ओवरऑल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बस यही टॉपिक बचा था हमारा। हम अगले लेक्चर में जो एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट है उसको भी एक बार आपको रिवाइज करा देंगे, और उसके आगे और क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक।